आपका डायलॉग मार दिया 4 से पहले तो फिर और ये मेरी बहन को भी बताने की ज़रूरत नहीं कि उसका, क्योंकि बहन का खिताब है तो बहन का घर तो ऑलरेडी यहाँ पे माँ और बहन का घर है, बांजो का घर है माशाल्लाह। आप जब भी एयरपोर्ट आप जब भी आएंगी आप आने से पहले मुझे बताएंगी ताकि मैं अगर शूट पर हूँ तो मैं ब्रेक लेके आपको पिक करने आ जाऊँ, ठीक है। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है इंशाल्लाह। रही बात यासीन की, तो यासीन तू तो कराची का ही है और जो तुम्हारे काम है मैं सोचूं अगली गाड़ी मैं तुम्हारे शोरूम से एक्सचेंज करूं। नेक्स्ट डील मैं तुम्हें दूंगी दोस्त। अबे ये भी बताया तूने, गाड़ी है मेरे पास यार। तो बाकी सबके साथ मेरे काम तुम चली गई थी ना, उठ के नजर नहीं आई, मैं यूं सीक्वेंस वाइज चली। सॉरी कंवल तो मैं क्या ही बताऊं, नटखट, क्यूट, स्वीट, और इसमें भी एक बच्चा है छोटा सा जो ज़्यादातर बाहर ही रहता है, अंदर तो कम ही रहता है। लोगों में कभी कभी बच्चे बाहर निकलते हैं, इसका बड़प्पन बाद कम निकलता है और बच्चा ज़्यादा बाहर ही रहता है, जैसे कि ज़ुबान बाहर रहती है। तो ये बहुत क्यूट एक्ट है और मेरी जैसे को स्टार को एक्टर्स होते हैं, ये मेरी को कुक है, को शेफ है, ये मेरी किचन पार्टनर है। और मैं घर जाने के बाद भी हमेशा याद रखूंगी कि मेरी यहाँ पे जो है एक दोस्त थी, जो मेरा अब जो एक्चुअल दोस्त था वो तो चला गया मेरा, उसको तो मैं बाहर ही मिल लूँगी, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी किचन में, मतलब यहाँ नहीं, सॉरी, बाहर मिस करूँगी, यहाँ तो मैं जाऊँगी। अब मुझे नहीं पता ये मेरी लास्ट स्पीच है यहाँ पे या सेकंड लास्ट है या थर्ड लास्ट है, लेकिन आप लोगों से बहुत प्यार मिला, बहुत एक ख्याल मिला, सबसे बढ़ के कि मैं जिन हालात में यहाँ पर आई थी और जिस वजह से आई थी, आई थिंक मुझे लगता है कि वो अचीवमेंट तो मैंने कर ली है, वो मिल गई है मुझे जिस वजह से मैं यहाँ आई थी। माशाल्लाह। पहला वीक बहुत मुश्किल था, दूसरा वीक उससे बेहतर हुआ, तीसरा वीक उससे ज़्यादा आसान हुआ, चौथा वीक तो माशाल्लाह माशाल्लाह करते करते मैं यहाँ पहुँची गई हूँ खैर से। मैंने नहीं सोचा था कि मैं 5 हफ्ते यहाँ गुजारूँगी, क्योंकि मेरे जो प्रॉब्लम्स थे, जो सिचुएशन थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं, ज़ुबैर जब से पैदा हुआ है 6 साल का है वो, 6 सालों में मैं 24 घंटे के लिए भी बाहर नहीं रही हूँ और मैंने यहाँ आज पता नहीं 35 दिन गुजार लिए यहाँ पे आप लोगों के साथ। खैर यहाँ मैंने नए बच्चे बना लिए, नए रिश्ते बना लिए, अब आप लोगों का बाहर इंतज़ार करूँगी इंशाल्लाह। और मेरे जाने के बाद यकीनन आज के जो क्रिस्पी पराठे थे वो तो याद आएंगे और मेरा बचाया हुआ खाना जो किसी और के पेट में जाता था वो तो बहुत याद आएगा, क्योंकि अब खाना ही नहीं बचेगा। क्योंकि मैं हमेशा मेरा रहता था कि मैं आप लोगों को बहुत मिस करूँगी और मैं जो एक बार कमिटमेंट कर लूँ तो उसके बाद मैं ख़ुद की भी नहीं सुनूंगी। तो मेरा जिससे यहाँ रिश्ता है वो बाहर भी रहेगा और जब जो कराची का है उनसे तो मैं मिलती रहूँगी, जो कराची के नहीं है वो जब भी आएंगे वो मुझे इत्तला कर आएंगे ताकि मैं उनको वार्म वेलकम दे सकूँ, उनको पता रहे कि वो अपने दूसरे घर आए। थैंक यू सारा, लव यू सारा जी, थैंक यू। जाओ सैफ आजा, सैफ हम जाए। महम आ, तुम कहाँ जा रही हो? मैं आ रही हूँ तो तुम क्यों जा रही हो? बैठो। आजा आजा महम आजा। अच्छा, दीवा चल चले। थैंक यू सो मच सबसे पहले तो आप सबका, जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया। और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, सॉरी यहाँ आके मैं थोड़ी नर्वस हो जाती हूँ, ज़्यादा हो जाती हूँ। आ जाओ बराबर में। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से दोस्ती का जो एक रिश्ता है ना, शायद मेरी डिक्शनरी से निकल चुका है, इसलिए मैं दोस्त बना नहीं पाती, और अगर बना पाती हूँ तो सॉरी संभाल नहीं पाती। गाने काट के सुना। आवाज आवाज शेरनी कट शीती स्टार्ट 1 2 3 रोल कैमरा एक्शन। अरे मुझे देख के स्क्रिप्ट भूल गए। बारी सबकी तरफ आती हूँ। शाबाश शाबाश शाबाश। मैडी, जिसे मैं पहले से जानती हूँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे पता है कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। क्या करूँ, मैं नहीं आना चाह रही थी अब। थोड़ा सा बताओ बस। थैंक यू अभी तक तुमने जितना मेरा साथ दिया। बाकी अमर भाई, आपसे जेन्युइनली मुझे भाई वाली फीलिंग आती है, मेरे बड़े भाई बिल्कुल आपकी तरह। बाकी ज़ैनब, अमर भाई ऑफ द ईयर। कोई बात नहीं, मेरे दिल में कुछ नहीं है तुम्हारे लिए बुरा, जो हुआ हीट ऑफ द मोमेंट हुआ, मैं तुम्हें माफ़ कर दिया और तुम भी मुझे माफ़ कर देना। जो मेरे मुंह से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकली जो नहीं निकलनी चाहिए थी।
और मुझे रियलाइज़ हुआ। और कहते हैं कि इंसान को उसकी गलती रियलाइज़ हो जाए ना तो वहीं पे सब नया स्टार्ट हो जाता है। बाकी सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ यहाँ पर। जब आपको पहली बार देखा था ना तो मैं अपनी आपी के बहुत करीब हूँ, अपनी आयमा आपी के। तो आपको देखकर मुझे वही फील आई थी कि मेरी आयमा आपी हैं मेरे साथ और मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर वो मुझे संभालती हैं, हर चीज़ मेरी वही देखती हैं। तो एक था प्लस पॉइंट कि नहीं मुझे मेरी आपी मिल गई यहाँ पे, अब मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, दोस्त बने ना बने कोई नहीं, मैं अपनी आपी के साथ ही रहूँगी। जितना आपने प्यार दिया और चोरी चोरी पराठे खिलाए मुझे, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और मैं आपको चाहूँगी कि लाइफ टाइम आप मेरे साथ रहें और ये रिश्ता हमेशा कायम रहे। तुम भी नोटी हो, मैं भी नोटी हूँ। सो जो भी छोटी मोटी चीज़ें हुई उसके लिए आई एम सॉरी। और अगर मैं आज बचती हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि फ्यूचर में जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ कभी मेरी अनबन ना हो। ओमी सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मुझे जो तुम्हारे अंदर नज़र आता है ना, मुझे ऐसे लगता है कि औरों को भी आता होगा, बट कहीं ना कहीं मैंने फील किया है वो एक अच्छा बेहतरीन इंसान जो पहले दिन से, बेशक तुम लोगों को दिखाते हो तुम बड़े डेविल हो, ये हो वो हो, शरारतें करते हो, मुंह से उल्टी चीज़ें भी निकालते हो, ठीक है सबके निकलती हैं, बट तुम्हारे अंदर का जो वो जो अंदर का एक अच्छा इंसान है ना, शायद मैं देख पाई हूँ उस चीज़ को। और मैं कभी नहीं चाहूँगी तुम्हारा बुरा, और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं तुम्हें हारते हुए देखूँ। मेरी विश है कि अगर मैं ना जीतूँ तो ये शो तुम जीतो, दिल से ख्वाहिश है मेरी। और पैसे घर ही आएंगे, और पैसे घर ही आएंगे। बाकी कवल मैं नहीं तो तुम। मैं जब तुम्हें वहाँ पे मिली थी, हम लोग लॉबी में मिले थे, तो मुझे तुम बिल्कुल डिफरेंट पर्सन लगी थी। मुझे नहीं लगा था तुम इतनी जॉली, इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती हो, लेकिन तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी लगती है। तुम जो पहनती हो उसको, वो कहते हैं ना कि बस पैसे पूरे हो गए तो वो चीज़ है तुम में, और तुम बहुत अच्छे इंसान हो। थैंक यू। दोस्तों की दोस्त हो, और मैं चाहती हूँ कि हम आगे अपना एक रिलेशन स्टार्ट करें, इस घर के बाहर भी मिलना चाहूँगी। और मैं माम के बारे में कहना चाहती हूँ कि ये बात दिल में नहीं रखती। हाँ। पता नहीं कल मैंने इसको ये बात बोली भी कि इसकी लड़ाई जब होती है तो थोड़ी देर बाद ना ये अगले से जिससे लड़ाई होती है दोबारा वो कर जाती है। तो पहले मुझे ये चीज़ क्लिक नहीं हुई थी, लेकिन कल मैंने जब ये चीज़ इसको बोली, मैंने कहा माम तुम तो लड़के तो थोड़ी देर बाद दोबारा से ठीक हो जाती हो, मैंने कि तुम हो ही ऐसी। तो वो मैंने पहले मुझे लगा ये फेक करती है इस तरह, लेकिन वो मैंने चीज़ वो पॉजिटिव, तुम्हारा पॉजिटिव साइन है। ये चीज़ मुझे मेरी अम्मी से आई है, क्योंकि हाँ वो बात मैंने देखा है बचपन में। मेरी अम्मी भी नहीं लड़ती। हाँ बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें मेरी अम्मी के साथ हुई, बिकॉज शी इज़ सिंगल पेरेंट, तो आपको पता है कितना मुश्किल होता है। तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिली, हम देखते थे, लेकिन मेरी अम्मी ने कभी भी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। कितना भी कोई बुरा करता था ना, और अगर वो उस हक से सीढ़ियाँ चढ़ जाए ना हमारी, तो मेरी अम्मी ऐसे ट्रीट, हमें गुस्सा आता था कि अम्मी ये बंदा या ये बंदी इतना गलत करके गया, आप ये फिर से चढ़ा है बाजी बाजी करके और आप ठीक हो गए। अम्मी कहती कोई नहीं, वो किसी हक से आया, और कहते हैं कि किसी को दिल में हो ना तो उसका वो मान नहीं तोड़ना चाहिए। वो किसी मान से आया मेरे घर में वापस, तो वो मैं मान नहीं तोड़ना चाहती। तो मुझे ऐसे लगता है कि दिल में नहीं रखनी चाहिए, चीज़ें हो जाती हैं। और एक घर में आप रह रहे हो, बहन भाइयों से भी बहुत झगड़े हो जाते हैं, तो आप क्या उनसे कभी बात नहीं करते, खाने के टेबल पे सुलह हो जाती है दोबारा। तो इसलिए मैंने कल खुद ही उससे बात की इस बहाने से कि तुम मुल्तानी मिट्टी ले लो ऐसे। तो मैं हमेशा पहल कर लेती हूँ कि कोई बात नहीं, खैर है, जो चीज़ें हुई माफ़ी। फेवरेट। ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो भी हमारे होती है अनबन, दिल से तुम्हारे लिए इज़्ज़त है मेरे दिल में बहुत ज़्यादा, और तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। और मुझे जब फहद भाई आए थे, लिटरली मुझे तुम्हें देखकर रोना आ रहा था कि यार ऐसे होता है ना जब इंसान किसी चीज़ की ख्वाहिश करता है और वो सामने आ जाए,
वो मैंने तुम्हारे फेस पे और मैंने 2-3 लोगों को कहा कि यार सैफ को तो देखो, दिल से खुशी हो रही थी मुझे तुम्हें देखकर। और जैसे तुम बादशाह सलामत के वो कोट के चश्मे पे खुश होते हो, लाइक ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इंसान की दिल को खुशी देती हैं। तो मुझे तुम्हें देखकर खुशी होती है और मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम कामयाब हो, बहुत अच्छे सिंगर हो। मैं बस ऐसे गुस्से में कह देती हूँ, तो उसके लिए सॉरी यार, लेकिन तुम जेन्युइनली बहुत अच्छे इंसान, दिल से रिस्पेक्ट। रिदा 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 दिल है तुझ पे फिर। हाँ, लाहौरी कुड़ी, 2 लाहौर की हम लोग लड़कियाँ हैं। थैंक यू रिदा, हमेशा मुझे संभालने के लिए, और जो मैंने चीज़ें तुम्हारे लिए बोली उसके बाद भी मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए। शायद मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी जगह कोई और होता तो ना आता मेरे पास उस तरह से, बट मैंने माफ़ी मांगी थी, दिल से मांगी थी, और उस दिन के बाद से दोबारा वो जिक्र भी कभी नहीं किया मैंने, ना कभी करूँगी मैं। और तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और ट्रॉफी लाहौरी आनी चाहिए। तानिया, अभी बोली पैसे ही लो घर आने से डिसाइड। ये मेरा डायलॉग है जो मैं पिछले शो से बोल रही हूँ, और वो हुआ भी था, लाहौर ही गई थी ट्रॉफी। तानिया, इस बंदी को मैं क्या कहूँ, कुछ भी नहीं कहा। जो कहते हैं ना कि उस वक्त जब इंसान दिल में सोचता है यार अब किसको बंदा बुलाए, एक हिचकिचाहट होती है ना, नींद सबको प्यारी होती है, चंद घंटे नींद मिलती है, तो आप कहते हो यार अभी किसको उठाऊं मैं, क्या करूं। एक लिटरली एक टैप पे ये उठ के बैठ जाती है, मेरी टांग दबाना शुरू हो जाती है, मेरे साथ वॉशरूम जाती है और वहाँ वेट करती है कितना भी टाइम मैं लगाऊं, चाहे 2-2 बार लेकर आऊँ, क्योंकि उसे पता है मुझे अकेले डर लगता है, मैं अकेले नहीं रह सकती। तो थैंक यू सो मच, ये तुम्हारा जेस्चर मैं कभी पूरी लाइफ नहीं भूलूंगी, और आई लव यू। लव यू टू। छोटू, मेरा प्यारा सा छोटू। अच्छा, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी छोटी बहन या कोई भाई हो, लेकिन जब मैं 6 महीने की थी तो मेरे बाबा चले गए थे, तो उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता था ना, तो मैं आखिरी पीस बच गया घर में। ये अच्छा था। वो ख्वाहिश ही रह गई मेरी। तो यहाँ आकर मुझे ऐसे लगा कि नहीं, छोटी बहन अगर मेरी कोई होती तो सारा जैसी होती, और मैंने इसे जेन्युइनली बड़ी सारा बड़ी बहन, छोटी सारा छोटी बहन, तो इसे छोटी बहन का मैंने खिताब दे दिया है, और तुम्हारी बड़ी बहन हमेशा तुम्हारे लिए खड़ी है, यहाँ बाहर जब भी मेरी ज़रूरत हो, बस एक कॉल दूर हूँ मैं, ठीक है। कराची शिफ्ट हो रही हूँ, बस साथ साथ रहेंगे। ना कर हो रही है। अरे दादा। और लास्ट यासीन अली। लेजेंड। अच्छा, जब पहली बार ये आया था तो अभी ज़्यादा लड़के आए नहीं था, ये बंदा तो इसने क्या किया है, मतलब क्यों किया है इसने, ये मुंह पे स्टिकर मारा है इसने, ये कौन है, इसका नाम क्या है, ये वो। मैं कि इतना बुरा तो सैफ ने भी नहीं किया मेरे साथ जितना इसने किया, बट खैर कोई नहीं, इसने बाद में अपोलोजाइज़ किया और मैंने माफ़ भी कर दिया। मेरे दिल में कोई बात नहीं ऐसी वैसे ना मैं रखती हूँ। तो अच्छे इंसान हो यार, बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, खेलो जीतो, और जो तुम्हारी ख्वाहिश है अल्लाह करे पूरी हो, बस रिस्पेक्ट। सॉरी यार, मैंने अगर नहीं कोई बात तो मैं नहीं, करना बाकी नहीं यही चाह था गाइस। दो बार मैं जीत के बहुत करीब जाके टेंशन नहीं लो बेटा। हटी हूँ, तो मैं इस शो में इसलिए आई थी और ये दुआ करके आई थी, अम्मी से दुआ लेकर आई थी कि अम्मी दुआ करना कि इस बार कामयाब होके वापस आऊँ, क्योंकि मुझे इतने करीब जाके वापस नहीं आना। अगर वापस भेजना है तो गाइस आज ही भेज दो, ठीक है, दुख कम होगा मुझे, लेकिन उस पॉइंट पे जाके फिर वो भूख और बढ़ जाएगी मुझ में कि नहीं अब नहीं। लेकिन यहाँ पर जितने मैं देख रही हूँ भाई सभी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और मैं कहती हूँ तमाशा सीजन 4 हिट होने वाला है गाइस, इंशाल्लाह हो चुका है। बस ब्लेसिंग सबके लिए, हमारे तो और थैंक यू।